डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 11 पैरामीटर्स एंड एरिया। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा चैप्टर इस मंथ का है पैरामीटर एंड एरिया, और हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो हमें टाइम है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने का, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करने का, जिसमें हम स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक आज आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स में एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें आपको क्या करना है, आपको ट्राइंगल से जुड़ी हुई चीजों को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है एक्चुअली। तो जो क्वेश्चन इज, द बेस ऑफ द ट्राइंगल फील्ड इज 3 times इट्स एल्टीट्यूड। एक ट्राइंगल है, मान लीजिए ये आपका ट्राइंगल है, छोटा सा मैं बना रहा हूं, ये एक ट्राइंगल है। तो ये हमें पता है कि ये होता है बेस, और ये जो होता है ये होता है एल्टीट्यूड। ठीक है, तो कह रहा है जो आपका बेस है, ये वाला बेस, वो एल्टीट्यूड से 3 गुना है। मगर मान लेते हैं बेस है 3, तो ये है 9, ये है 4, तो ये है 12, ये है 5, तो ये है 15, उसका ट्रिपल 3 गुना। तो कह रहा है ट्राइंगुलर फील्ड है, एक ट्राइंगुलर फील्ड है जिसका जो बेस है वो 3 टाइम है उसके एल्टीट्यूड से। इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड इज ₹280 पर हेक्टेयर इज 3780, फाइंड द बेस एंड एल्टीट्यूड। कह रहा है कि अगर उस ट्राइंगुलर फील्ड में कल्टीवेटिंग करते हैं तो उसका जो खर्चा आता है वो 3780 रुपए आता है, और वो किस हिसाब से आता है, वो 280 रुपीज पर हेक्टेयर के हिसाब से आता है। तो उसका बेस निकालिए और उसका एल्टीट्यूड निकालिए, जो कि नहीं दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। हमको पता है कि ट्राइंगुलर फील्ड का जो एरिया निकलता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकलता है, जो कि उन्होंने इनडायरेक्टली हमें दिया हुआ है। उन्होंने कल्टीवेटिंग का खर्चा दिया हुआ है जो 3780 रुपए है, और वो है 280 पर हेक्टेयर के हिसाब से। यानी कि अगर हम 3780 को डिवाइड करेंगे 280 से, तो जो निकलेगा वो निकलेगा एरिया आपका हेक्टेयर में, और उस हेक्टेयर एरिया को 10,000 से मल्टीप्लाई करके आपको उसको मीटर स्क्वायर में निकालना पड़ेगा, तब उस ट्राइंगुलर फील्ड का एरिया निकलेगा। और फिर एरिया निकल आएगा तो फिर उस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं इसको करते कैसे। ध्यान से देखिए, टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द फील्ड है 3780। जो टोटल कॉस्ट लगा है उस फील्ड को कल्टीवेट करने के लिए वो 3780 है। ठीक है, रेट ऑफ द कल्टीवेटिंग फील्ड है 280 पर हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर को कल्टीवेट करने के लिए 280 रुपए का खर्चा आ रहा है, और टोटल खर्चा है आपका 3780। तो अगर हम 3780 को 280 से डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ द फील्ड निकल आएगा हेक्टेयर में। तो एरिया ऑफ द फील्ड निकालने के लिए हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे रेट से, यानी कि पर हेक्टेयर का क्या खर्चा था। तो टोटल कॉस्ट है 3780, और उसका 1 हेक्टेयर को कल्टीवेट करने का खर्चा है 280। तो जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो आ रहा है आपका 13.5, यहां पर आएगा 13.5 हेक्टेयर। ये जो निकला है आपका, निकला हेक्टेयर उस ट्राइंगुलर फील्ड का एरिया, हेक्टेयर में, सॉरी, 13.5 जो निकला है वो एरिया निकला है उस ट्राइंगुलर फील्ड का हेक्टेयर में। इसको हम मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। तो हम सभी को पता है कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो अगर हम 13.5 हेक्टेयर को बदलेंगे मीटर स्क्वायर में तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये, तो आपका आ गया 1,35,000 मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर में उस ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया। अब निकालते हैं बेस और हाइट। तो हमें ऐसे दिया हुआ है कि जो बेस है वो हाइट का 3 गुना है। तो हम मान लेते हैं हाइट यानी कि एल्टीट्यूड x। तो लेट द एल्टीट्यूड ऑफ द फील्ड बी x मीटर। हमने मान लिया कि एल्टीट्यूड x है, तो जो उसका बेस होगा इसका 3 गुना है, तो वो हो जाएगा 3x। ठीक है, और एरिया ऑफ द फील्ड जो होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड स्क्वायर यूनिट्स होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो हाफ इंटू हमने माना था बेस 3x और एल्टीट्यूड है x। तो जब इन सबको सॉल्व करेंगे तो x और x का गुणा हो जाएगा x स्क्वायर 3/2। तो ये आपका ये जो आएगा ये वाला, ये है आपका एरिया, जो कि बराबर है किसके, 1,35,000 के। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू निकलेगी। अब ध्यान से देखना, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर है 3/2, जब ये इस तरफ जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। तो यहां बचेगा x स्क्वायर 1,35,000, ये 3/2 उधर जाके हो जाएगा 2/3।
तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 45,000, और 45,000 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 90,000। अब अगर हमें 90,000, अब आपका ये निकल कर आ गया, अब आपका ये निकल कर आ गया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 90,000। अगर अब हमें यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे स्क्वायर रूट लगेगा, जैसा सबको पता है, यानी कि अब हमें 90,000 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो जब 90,000 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो निकलेगा एक्स की वैल्यू 90,000 का स्क्वायर रूट निकलेगा 300। आप कहोगे आप सर स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि 90,000 का स्क्वायर रूट कैसे निकला। पहले आप ये देख लो कि जब 90,000 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो वो 300 निकलेगा, तो हमें x की वैल्यू निकल गई। और हमने x क्या माना था बच्चों, हमने x माना था एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड निकल आया x, तो जो उसका बेस होगा तो उसका 3 गुना होगा, तो हम उसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एल्टीट्यूड आया 300 और बेस आ जाएगा 300 इंटू 3, तो 900 मीटर आ जाएगा आपका बेस। इस तरह आपका एल्टीट्यूड आया 300 मीटर और 900 मीटर निकल आया आपका बेस। अब आपको लग रहा होगा ये 90,000 का स्क्वायर रूट कैसे निकाला, तो इसको हम एक कहीं रफ में समझ लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं। देखो ऐसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं हम। पहले 2 से डिवाइड किया तो आया 45,000, फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो आया 225, ये फिर 2 से डिवाइड किया तो आया 1, 2 से डिवाइड करते जाओ जब तक हो रहा है 5 और 0, फिर 2 से डिवाइड किया तो आया 5, ध्यान से देखिएगा, इसको डिवाइड किया तो आया 6, इसको डिवाइड किया तो 2, ये हो गया 5। अब ये 2 से नहीं जा रहा, तो अब देखो किससे जा रहा है, ये जा रहा है आपका 3 से, तो 3 से डिवाइड किया तो 3 1 3, यहाँ पर चला गया 26 हो गया, 3 8 24, यहाँ चला गया 3 7 21, ये चला गया 3 5 15, इसको फिर 3 से जाएगा ये पक्का, 3 6 3 2 3 5, अब ये चला जाएगा आपका 5 से। इस तरह आप डिवाइड करते जाओगे जिससे प्राइम नंबर से होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया 1, ये हो गया, सॉरी हम 5 से कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 125, सॉरी 125, अगर मतलब 625 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा। फिर 5 से डिवाइड किया तो आया 25, फिर 5 से डिवाइड किया तो आया 5, फिर 5 से डिवाइड किया तो आया 5। अब आप 2 2 के पेयर बनाओ, 2 5 इज इक्वल टू 1 5, 2 5 इज इक्वल टू 1 5, 2 3 इज इक्वल टू 1 3, 2 2 इज इक्वल टू 1 2, 2 2 इज इक्वल टू 1 2। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर दोगे, आप इन सबका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 5 25, 25 3 75, 75 2 150, 150 2 300। इस तरह से आपका 90,000 का स्क्वायर रूट 300 निकला है। तो आप ये क्वेश्चन आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, मैं इसको पॉज कर दे रहा हूं। आप इस तरीके के क्वेश्चन आपको पैरामीटर और एरिया में बहुत सारे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो आप इस तरह घर पर कोशिश भी कर सकते हो, ट्राई भी कर सकते हैं। तो आपको ये देख लीजिए, फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा और आपके इस मंथ में आपके टेस्ट भी होने वाले हैं, तो उन टेस्ट को भी देने के लिए आप अपनी तैयारी पूरी रखें। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको ऑल वाले पर सेट कर दें अपने बेल आइकन को, ताकि आपको जो भी वीडियोस हैं वो प्रायोरिटी बेस पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच बच्चों।